नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं बायोलॉजी क्विज़ को। कुछ प्रश्न इस क्विज़ के माध्यम से हम हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्विज़ को। आज हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, यह हमें देखना है। तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है प्रोटीन से और लिपिड से मिलकर बनी होती है। दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा एक कोशी की जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा एक कोशी की जीव जो है वो है एसिटिबुलेरिया। सबसे बड़ा एक कोशी की जीव एसिटिबुलेरिया है। वहीं पर हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में पहला ऑप्शन लाइसोसोम और सेंट्रोसोम है, दूसरा लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा अंतःप्रद्रव्य जालिका और अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम, और चौथा दिया है गोल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम। अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम। आपको मालूम है कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और ये राइबोसोम चूंकि अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर लगे होते हैं, इस कारण से अंतःप्रद्रव्य जालिका को स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो यूकेरेटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकेरेटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है फास्फोलिपोप्रोटीन। फास्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकेरेटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? तो इनके दिए गए ऑप्शंस में से इसका जो सही जवाब है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। उसका सही जवाब क्या है भाई? उसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? ये बहुत ही सरल सा प्रश्न है, ये अक्सर सभी को पता होता है। तो इसका जो सही जवाब है क्या होगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, सेलुलोज भित्ति किसके सेल्स में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति किसके सेल्स में पाई जाती है? तो अगर आप देखें तो एनिमल सेल्स की बात करें तो इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। वहीं बैक्टीरिया में करें तो इनमें सेल वॉल पाई जाती है। और यह सेल वॉल जो है वो पेप्टिडो ये गलत किसकी बनी होती है भाई? पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी होती है। वहीं पर अगर आप फंजाई की बात करें तो फंजाई में यह जो है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि प्लांट्स में जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा भाई? सेलुलोज की बनी हुई प्लांट में ही पाई जाती है। सेलुलोज कोशिका भित्ति प्लांट्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ मिलता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में बात करते हैं? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इनमें ऑप्शंस देखना पड़ेगा हमें। ये पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्तियाँ होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये पहला तो इसका जो है वो सही है। दूसरा, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, ये यहीं पर ये गलत हो जाता है क्योंकि सभी कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। और तीसरा, परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक वृहत राजधानी होती है, वैक्यूल होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी होती है। ये बिल्कुल सही बात है। तो ये दो बातें सही हुई, एक और तीन। तो अब हम ऑप्शंस देखें तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक और तीन को सही बताता है? तो ये चौथा वाला जो डी ऑप्शन है ये बोलता है कि एक और तीन सही है। तो ये हमारे लिए ये सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले
पादप और जंतु कोशिकाओं में भिन्नता किसके आधार पर होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं, जीवद्रव्य की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों चीज़ें दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति जो है वो एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है। तो इसके आधार पर अंतर कर सकते हैं, लेकिन केवल एक यही आधार नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी आधार हैं। जैसे कि अगर आप बात करें सेंट्रियोल की उपस्थिति, सेंट्रियोल किस में उपस्थित है भाई? क्लोरोप्लास्ट किस में उपस्थित है? इसके आधार पर भी आप देख सकते हैं। वैक्यूल, वैक्यूल के साइज के आधार पर भी आप इसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सभी कीट होते हैं। सभी कीट कैसे होते हैं, इस पर हमारी बात होगी। तो सभी कीट होते हैं यूरिकोटेलिक, क्योंकि इनका जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? यूरिक एसिड के रूप में पाया जाता है, यूरिक एसिड के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उत्सर्जन की इकाई क्या होती है? उत्सर्जन, भाई उत्सर्जन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव शरीर में बने हुए अवांछनीय पदार्थों को शरीर से बाहर एक्सक्रीट करता है, और इसका जो सही जवाब है वो है नेफ्रॉन। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है। तो फेफड़ों की कुल वायु क्षमता जो है वो 6 से 8 लीटर के करीब होती है। 6 से 8 लीटर वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा वायवीय एवं अवायवीय शोषण में समान होता है? तो वायवीय और अवायवीय शोषण में जो समान है वो है ग्लाइकोलिसिस। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं पाए जाते? तो भाई केंचुआ जो है वो श्वसन तो करता है परंतु इसमें श्वसन अंग नहीं पाए जाते। श्वसन त्वचा के माध्यम से होता है, इस कारण से इसको कुटेनियस रिस्पायरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? तो यूरिया की मात्रा जब हमारे ब्लड में बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को यूरेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमणित करते, कहाँ पर? कि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है फेरिंग्स में। फेरिंग्स में या ग्रसनी में ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि मानव शरीर में किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? भाई जो किडनी है वो मुख्य रूप से यूरिन में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को बाहर करने का कार्य करता है। तो ये जो यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रेटरी सिस्टम का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एटीपी है। एटीपी क्या है? तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस की अगर हम बात करें, एक हार्मोन है, एंजाइम है, या प्रोटीन है, या एक उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध का अणु है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा पहला वाला। पहला वाला मतलब उच्च ऊर्जा वाला सहित फास्फेट बंध का एक अणु। अब 20वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो भाई ऑक्सीजन युक्त होता है फेफड़े में। ध्यान रखिएगा ये कहाँ होता है? फेफड़े में होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने 20 क्वेश्चन जो है इस बायोलॉजी क्विज के माध्यम से देखा है।